सिरोही में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर भाजपा संगठन किसानी कार्य के जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भ्रामक व अपमानजनक बयानबाजी करने वाले तेजराज सोलंकी को विधिक नोटिस जारी कर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने नोटिस में कहा है कि सोलंकी ने अपने वीडियो में कहा कि सिरोही की बीजेपी को फोन चला रहे हैं और अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं। वो दारू का व्यापार कर रहा है, इस्पात चलाने वाला आज बीजेपी चला रहा, दारू का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है और राम राज्य की बात करता है। जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक करें। पूरे प्रकरण को लेकर के चौहान ने सिरोही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तेजराज सोलंकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा एवं उसके समर्पित कार्यकर्ताओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए इस वीडियो में भाजपा संगठन को चलाने को लेकर जिस प्रकार से भ्रामक, अस्पष्ट व तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं वो न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। तेजराज सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही संगठन के विषय के में बताया। उसने अपने अधिकृत सोशल मीडिया के अकाउंट से उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें तेजराज सोलंकी ने कहा कि सिरोही बीजेपी को कौन चला रहा है। किसान नेता, अपने आप को किसान नेता कहता है, जो शराब का व्यवसाय करता है, जो इस्पात चलाता है, इस्पात चलाने वाला बीजेपी को चला रहा है। शराब का ठेकेदार, दारू का ठेकेदार बीजेपी को चला रहा है। ये भ्रामक शब्द के, ये आम कार्यकर्ताओं को अपमानित करने वाला शब्द है। किसान वर्ग से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ताओं को ये आहत करने वाला शब्द है। चूंकि मैं भी किसान वर्ग से आता हूँ, किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी इस शब्द से बहुत आघात पहुंचा और मैंने एक निर्णय लिया कि इस पर तेजराज सोलंकी को कानूनी नोटिस भेजकर ये पूछा जाना चाहिए। और मैंने समय दिया कि 15 दिन में या तो वो अपना नाम बतावे कि कौन शराब का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, कौन इस्पात संचालक है जो बीजेपी को चला रहा है, या कौन दारू का ठेकेदार है या किसान नेता है जो बीजेपी को चला रहा है। बीजेपी लोकतांत्रिक संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला संगठन है, मर्यादित संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। इसको कोई व्यक्ति विशेष चला नहीं सकता। लेकिन अगर तेजराज सोलंकी ने कहा है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। हमने नोटिस भेजा है 356 भारतीय न्याय संहिता के धारा और उपधाराओं के ऊपर ये कानूनी अपराध है। इस पर हमने कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसको नोटिस भेजा है और निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और उसको बताना पड़ेगा कि कौन चला रहा है। अगर वो नहीं बता पाया तो उसके लिए उसको भुगतना भी पड़ेगा, उसको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि उसको किए अगर गलत कहा है तो उसके लिए उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तेजराज सोलंकी आपके भाजपा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी आपको हो रहे हैं, उसने मंत्री पुरानादी को लेकर के कई प्रकार के आरोप लगाए, जी के बेटे के ऊपर भी आरोप लगाए, पार्टी चलाने को लेकर के बीजेपी जो आगे साथ है वो विषय उठा था, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा क्यों? तेजराज सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन को चलाने के विषय में बात की। चूंकि मैं कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व था कि जब संगठन के ऊपर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि शराब का व्यवसाय या इस्पात चलाने वाला या अपने आप को किसान नेता वाला, अवैध कारोबार करने वाला अगर कोई बीजेपी को चला रहा है तो उस पर निश्चित रूप से मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को के आगे आए और उसमें उसी के अनुरूप हमने कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े और ये लीगल नोटिस दिया जिसकी प्रति हमने आपको भी भेजी है, तेजराज को भी हमने भेजी है। आप एक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन पार्टी का जो मुख्य संगठन है या जो आपके पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उसको निष्कासित नहीं किया। पार्टी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की या क्या उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, इस संबंध में मेरी अभी पार्टी के जिले के संगठन के अध्यक्ष से बात नहीं हुई है। मैं जब उनसे मिलेंगे और इस विषय पे जब पूछूंगा, अगर कोर कमेटी की बैठक होगी निश्चित रूप से इसमें पूछूंगा और इस सवाल का जवाब भी संगठन को भी देना पड़ेगा कि उसको अभी तक उसके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए बार बार मीडिया के अंदर आता है, अनर्गल आरोप लगाता रहता है,
मुझे दूसरी कोई बातों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर जो भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ के समान है और हमारी माँ को अगर कोई गाली देता है या हमारी माँ को कोई इस्पात संचालक या शराब ठेकेदार चला रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, आपके अंदर का जमीर जाग गया, लेकिन पार्टी के जिलाध्यक्ष से उनका जमीर क्यों नहीं जाग गया? उन्होंने अभी तक इस विषय को लेकर के कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं ली, ना किसी प्रकार से कोई उसको कटघरे में खड़ा किया कि ये व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताए। आखिर आपको आगे आना पड़ा, पार्टी का जिलाध्यक्ष क्या कर रहा है? क्योंकि पार्टी में सभी कार्यकर्ता, वो दायित्व है जिलाध्यक्ष का, लेकिन उनका भी जो दायित्व है वो उतना मेरा भी दायित्व है कि मैं उस पर आ गया हूँ। वो भी कर रहे होंगे उनके हिसाब से, उन्होंने भी जो प्रक्रिया की होगी, निश्चित रूप से पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी कार्रवाई की होगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और लेकिन मेरा भी जो दायित्व बनता था, भाई मुझे भी लगा कि भी इस विषय में मुझे भी आगे आना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को पहुँचा।